दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे आधार कार्ड में यदि आपके लिमिट क्रॉस लग गया है और आप उसे रिजॉल्व कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग सही देख रहे हैं। यदि आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है, उसको सुधार करवाना चाहते हैं या लिमिट क्रॉस है तो ये वीडियो सही है, या नाम लिमिट क्रॉस है तो ये वीडियो सही है, या जेंडर लिमिट क्रॉस लग गया तो ये वीडियो सही है, या आधार के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सही है। तो जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं उस चीज को आप लोग फॉलो करें और जो चीज मैं आप लोगों को प्रोसेस करूंगा उसको आप लोग गाइड करें ताकि आपका काम आसानी से हो पाए। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में वह पॉइंट बताऊंगा, वह प्रोसेस बताऊंगा जिस प्रोसेस से आपका लिमिट क्रॉस 100% रिजॉल्व होने वाला है। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि एक उत्तर प्रदेश के निवासी स्टूडेंट थे, गोरखपुर जिला था। उन्होंने मेरा वीडियो काफी दिन से देख रहे थे और वीडियो देख करके मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किए, मैं उनका जवाब दिया और मैंने उनको जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस से उनका डीओबी लिमिट क्रॉस मात्र 9 दिनों में अपडेट हो गया। तो आप भी वह प्रोसेस जानना चाहते हैं कि जिस प्रोसेस से मात्र 9 से या 10 दिन में या 1 महीने में आपका डाटा अपडेट हो जाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें और जो लोग कल के वीडियो में कल के टाइम में जो लोग कमेंट किए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में, उन लोगों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। घबराने की थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है। जो मैं आप लोगों का कमेंट का जवाब दूंगा उसको आप लोग फॉलो करिएगा, उसको आप लोग पहले समझिएगा क्या चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि आधार का जब एक लिमिट क्रॉस लग जाता है तो उसको पहले आप लोगों की समझने की जरूरत होती है। यदि विदाउट समझे, बिना समझे आप अपडेट कराते हैं तो 100% आपका डाटा रिजॉल्व नहीं हो जाता और अब डाटा रिजेक्ट हो जाता है। कोई ना कोई चीज लिख करके डाटा रिजेक्ट ही हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग जो भी काम करें अच्छे से काम करें, जो भी पॉइंट रखें अच्छे से रखें, जो भी सुझाव करें अच्छे से करें ताकि आप लोगों का जो भी वर्क है बेहतर हो सके। ठीक है, तो एक लिमिट क्रॉस अपडेट कराने के लिए आपको डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है मैं आप लोगों को बता देता हूं और उसके बाद मैं बताऊंगा जो लोग कल के वीडियो में कमेंट किए हैं उनके बारे में बताऊंगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे इस तरह का वीडियो पाने के लिए। यदि आपका आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है, डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको पहला नंबर सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत होती है। यदि सेल्फ डिक्लेरेशन में आप फॉर्म भरते समय कोई कटपीट हो जाता है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि दूसरा प्रिंट निकाल करके फॉर्म को भरे, क्योंकि यदि सेल्फ डिक्लेरेशन में आप गलती से फॉर्म कटपीट करके लिख पीट देते हैं तो समझ लीजिए वह फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग सेल्फ डिक्लेरेशन अच्छे से भरे, साफ सुथरा भरे और जो भी इसमें लिखा वही भरे। यदि जिसको नहीं भरने आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे भरते हैं। ये बात आप लोगों को समझ आ गया। उसके बाद आपको लास्ट काम क्या करना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है एक लिमिट क्रॉस डीओबी अपडेट कराने के लिए। जैसे कि जब भी एक लिमिट क्रॉस लगता है तो कभी ना कभी आप एक बार डीओबी अपडेट करा ही देते हैं, तभी जाकर आपका लिमिट क्रॉस लगता है। ठीक, तो आपको वो लिमिट क्रॉस जब भी आप फर्स्ट बार डीओबी अपडेट कराए थे तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगाकर अपडेट कराए थे, इसका पहले आपको सख्त जरूरी है। ठीक है, इसका पहले आपको सख्त जरूरी है जब आप पहली बार डीओबी अपडेट कराए थे तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप फर्स्ट बार डीओबी अपडेट कराए थे उस समय आपको क्या करना था ये मैं बता देता हूँ। वह डॉक्यूमेंट क्या लगाए थे इसको आपको पहले खोजना है। यदि आपको पता है वह डॉक्यूमेंट क्या है, पुराना डॉक्यूमेंट, तो वह डॉक्यूमेंट लगेगा अपडेट के समय, उसको भी कैंसिल करा करके। जैसे कि जिसका हमने कल के डेट में जो भी डाटा अपडेट हुआ है उनका फर्स्ट बार जब उन्होंने डीओबी अपना अपडेट कराया था तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट लगा था, तो उन्होंने अपने बर्थ सर्टिफिकेट को उन्होंने जा करके कैंसिल कराया था। कैंसिल करा करके और जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन है उसके साथ उन्होंने रख दिया, यानी 2 डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। तो आप भी आपका जो भी पुराना डॉक्यूमेंट है, जैसे आपने फर्स्ट बार जब भी आपने डीओबी जिस डॉक्यूमेंट से आपने अपडेट कराया था उसकी जरूरत पड़ेगा कैंसिलेशन करा के। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है आप एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे। जिसको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाने आता है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उनका जवाब दे दूंगा कि कैसे एक लिमिट क्रॉस अपडेट होता है, नहीं कैसे एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। ठीक है, तो आप अपने नज़दीकी अपने ब्लॉक से ही बनवाना है। जो शहर के होंगे नगर निगम पे जाएंगे, जो ग्रामीण के होंगे ब्लॉक पे जाएंगे।
एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए। एक जन्म प्रमाण पत्र भी बनता है जब आप एक एसडीएम ऑर्डर करवा लेते हैं, ओरिजिनल बन जाता है। तो जिसको नहीं पता है कैसे करना, मैं उनको बता देता हूं कि जब भी आपके तहसील में एसडीएम साहब बैठते हैं वहां जाइएगा, वहां से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का जो भी फॉर्म है उस पर सिग्नेचर साइन यानी आदेश कराइएगा। वही फॉर्म आदेश लेटर जो है अपने ब्लॉक पर लेकर आना है। जो भी जन्म प्रमाण पत्र वाले अधिकारी है तो उनको दे देना है। जब उनको दे देंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड और जो एसडीएम लेटर वो लेंगे और आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा उनको बताया जाएगा। बताने के बाद आपका जो भी है वहाँ से फॉर्म आवेदन किया जाएगा जन्म प्रमाण पत्र के लिए ब्लॉक के द्वारा। फिर आपको जो समय दिया जाएगा उस समय के अंतराल आपका जन्म प्रमाण पत्र जाके ले लेना है। जन्म प्रमाण पत्र भी रेडी हो गया, एसडीएम लेटर भी आपके पास हो गया और पुराना डॉक्यूमेंट कैंसिलेशन भी हो गया, सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपके पास हो गया। रही बात अब लास्ट का काम आपका आधार कार्ड, ये लेकर के अपने रीजनल ऑफिस चाहे आधार सेंटर चले जाना है। दोनों का प्रक्रिया मैं बता देता हूँ क्या सेम है कि अलग है। यदि रीजनल ऑफिस चले जाते हैं तो आपका जो भी है आपको मेल और कहीं कंप्लेन करने की जरूरत नहीं होता है। यदि रीजनल ऑफिस जाते हैं तो अपॉइंटमेंट लेना होगा, एक अपॉइंटमेंट डेट लेकर के, और रीजनल ऑफिस के लिए आपको अपॉइंटमेंट डेट बुक करके फिक्स करके चले जाना है। जैसे आपका डेट और टाइम समय होगा और आपको उसी समय अंदर बुला करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका डाटा अपडेट करके आपको एक स्लिप दे दिया जाएगा और आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ घर पे चले आएंगे। कुछ दिन आपको वेट करना है, आपका डाटा सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। जो मैं डॉक्यूमेंट बताया हूँ वो डॉक्यूमेंट आप लेके जाते हैं तो। और यहीं पे रही बात यह है कि यदि आप रीजनल ऑफिस ना जा करके आप आधार सेंटर जाना चाहते हैं तो ये भी मैं बता देता हूँ कैसे हुआ डॉक्यूमेंट अपडेट होगा। यदि आप रीजनल ऑफिस नहीं जाते हैं, आधार सेंटर जाते हैं, तो आपको आधार सेंटर चले जाना है। आधार सेंटर जा करके आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आधार सेंटर जाने से पहले आपको कुछ काम, आपको महत्वपूर्ण बातें ध्यान देना है। जैसे कि पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके चले जाना है। और जो भी आपका जन्म प्रमाण पत्र में जो नाम है वो आधार पे होना चाहिए। जो आपके पिता का नाम है वो भी जन्म प्रमाण पत्र पे होना चाहिए। जो आपका एड्रेस है वो जन्म प्रमाण पत्र पे होना चाहिए। उसके बाद आधार सेंटर पे चले जाइए पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के साथ। वहाँ पे उनको बता दीजिएगा आधार सेंटर वालों को कि मेरा एक लिमिट क्रास है, आप अच्छे से अपडेट करिए ताकि इस बार रिजेक्ट ना हो। उनको बता दीजिएगा कि ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट पुराना है, इसको मैं कैंसिल करा दिया हूँ, और ये मेरा ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है, इसको भी मैंने ओरिजिनल बनवाया हूँ एसडीएम आदेश करा करके। ये बात उनको बता दीजिएगा। उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट को जो भी है वेरिफिकेशन वो भी अपने माध्यम से कर लेंगे और आपका जो भी डाटा है अपडेट करने का प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। जो भी 5-10 मिनट का समय लगेगा आपका डाटा अपडेट कर दिया जाएगा। पूरे डॉक्यूमेंट स्कैन करके जो भी उनको अपलोड करना है वो कर लेंगे आधार सेंटर ऑपरेटर। उसके बाद आपको एक अपडेट स्लिप आपके हाथ में दे देंगे। अब आपको क्या करना है, वह स्लिप अपने घर पे लेके आना है, उसको स्कैन करना है, पीडीएफ बनाना है। सेल्फ डिक्लेरेशन को स्कैन करना, पीडीएफ बनाना, आधार को भी स्कैन करना, पीडीएफ बनाना है। पुराने डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाना है, उसको भी स्कैन करके पीडीएफ बनाना है। एसडीएम आदेश को भी पीडीएफ बनाना है, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट को भी पीडीएफ बनाना है, आधार कार्ड को भी पीडीएफ बनाना है। उसके बाद एक एक करके पीडीएफ बनाना है। सबको यूडीआई पे जो भी मेल आईडी है उस पर आपको मेल करने के लिए ओपन करना है। सब्जेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे लिखना है ड्यूबी लिमिट क्रॉस, और कंपोज में लिखना है ड्यूबी लिमिट क्रॉस, और स्पेस देना है, साफ से लिखना है अपडेट रिक्वेस्ट नंबर जो स्लिप पे आपके लिखा रहता है, जो अपडेट के समय मिलता है। उसके बाद आपको आगे लिखना है कि सर मेरे पास डॉक्यूमेंट पूरा अवेलेबल है, कृपया मेरे डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से जांच करके वेरिफिकेशन करके मेरे आधार को अपडेट करने का कष्ट करें और मुझे बहुत नेसेसरी है। यही लिख करके पूरे डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको यूडीआई के लिए जो भी है मेल सेंड कर देना है। जैसे ही मेल सेंड करते हैं आपको 24 से 48 घंटे में आपको जो भी है एसआर नंबर जनरेट हो जाता है। यदि किसी का बाय द वे नहीं होता है तो इनकम्प्लीट का मैसेज आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने मेल सही नहीं किया है। मेल जिसको नहीं करने आता वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके मैं उनको बता दूंगा कि कैसे मेल होता है। उसके बाद आपको एसआर नंबर जनरेट होने के बाद फिर उसके बाद 24 घंटे में आपको एक जो भी है सबकेस आईडी जनरेट होता है। सबकेस आईडी जब जनरेट हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपका डॉक्यूमेंट अंडर प्रोसेस में चला गया है। कृपया आपको वेट करना है जब तक आपका रिजल्ट आना जाए, यानी जब तक आपका अपडेट का स्टेटस शो ना कर दे। जैसे ही आपको एसआर नंबर के जरिए चेक करते रहना है कि अभी आपका फिलहाल अपडेट क्या है। जैसे ही आपका अपडेट आता है आपका डाटा अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत घबराने की नहीं है। जो मैं डॉक्यूमेंट बताया है यदि वह डॉक्यूमेंट आप लगा करके मेल करते समय सब डॉक्यूमेंट लगाए हैं जो मैं बता रहा हूं, तो समझ लीजिए आपका डॉक्यूमेंट 100% अपडेट हो जाएगा।
घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका बाय द वे अपडेट नहीं हो पा रहा है वो कुछ ना कुछ मिसमैच कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, इसीलिए उनका डॉक्यूमेंट जो है अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग फॉलो करें, जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग समझें, ताकि आपका जो भी वर्क है अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक बार और बताना चाहूँगा कि एक लिमिट करा जो भी अपवाद श्रेणी में आ जाता है, किसी को आप पेमेंट ना दें, किसी को 1 रुपया चार्ज ना दे, क्योंकि एक लिमिट क्रॉस अपवाद श्रेणी में आता है। किसी को पेमेंट दे करके अपना लिमिट क्रॉस सुधरवाया नहीं जाता है। केवल आपको 50 रुपये का शुल्क आधार सेंटर वो भी देना होता है। आधार सेंटर के अलावा कहीं नहीं देना होता है, क्योंकि आधार तभी सुधरता है जब आधार सेंटर से ही आप अपडेट कराते हैं, चाहे रीजनल ऑफिस से कराते हैं, तभी एक लिमिट क्रॉस अपडेट हो पाता है। आप किसी को पेमेंट ना दें, नहीं तो आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको आधार के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, 100% दूंगा, क्योंकि मैं डेली शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूं आधार रिलेटेड। तो आधार रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो वो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका जानकारी दे दूंगा। जैसे कि आधार में आपको क्या क्या पूछना मैं बता देता हूँ। आधार में जैसे किसी का आधार नहीं बन पा रहा है उसको भी पूछ सकते हैं। 18+ है, आधार नहीं बन पा रहा पूछ सकते हैं, या किसी का आधार डीएक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट कराना है उसको भी पूछ सकते हैं, या आधार कार्ड सस्पेंड हो गया उसके बारे में पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, लिमिट क्रॉस है, कुछ भी है, आप स्टेटस आधार के बारे में आप पूछ सकते हैं। मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा, 100% दूंगा, क्योंकि मैं डेली सबका जवाब देता हूं और जो भी है मैं अच्छे से समझाता हूं, हर तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।